आसमान से जो नीचे उतर रहा था वो ना तो कोहरा था और ना ही बादल। वो कुछ और था, अदृश्य लेकिन भारी। उसका स्वाद जीभ पर जले हुए टायर और विकास की धूल जैसा था। उसने दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, वो बस चुपचाप खिड़कियों की दरारों से, एसी के वेंट्स से और हमारी सांसों के रास्ते भीतर घुस आया। सुबह जब शहर जागा तो सूरज गायब था। लोग समझे कि सर्दी आ गई है। उन्होंने स्वेटर निकाले, मूंगफली चबाने लगे। लेकिन एक बुजुर्ग जो यमुना किनारे बरसों से बैठे थे, उन्होंने हवा को सूंघा और कांपते हुए कहा, ये सर्दी नहीं है, ये वो है। शहर में हड़कंप मच गया। लोग घास रहे थे, आंखों में जलन थी। सवाल उठा, आखिर ये है क्या? तभी साहब यानी सरकार का दरबार लगा। बड़े बड़े अधिकारी, फाइलें और चाय समोसे। एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कमरे में एसी चल रहा था और बाहर हवा का दम घुट रहा था। ये पड़ोसी के घर से आया धुआं है, एक सलाहकार ने नक्शे पर उंगली रखते हुए चिल्लाकर कहा। वे अपने खेत जला रहे हैं और हवा का रुख हमारी तरफ मोड़ दिया है। ये एक साजिश है। नहीं नहीं, दूसरे ने अपनी महंगी एसयूवी की चाबी मेज पर पटकते हुए कहा, ये तो दिवाली के पटाखों का भूत है। हम साल भर गाड़ियां चलाएंगे, निर्माण करेंगे, लेकिन इल्जाम एक दिन के पटाखों पर डालेंगे। यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। तभी खिड़की के बाहर से उस भूरे मेहमान ने झांक कर देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि जब तक ये लोग बहस करेंगे उसका राजकाज पक्का हो जाएगा। अगले कुछ सालों में एक अजीब नाटक शुरू हुआ। जब भी वो यानी प्रदूषण आता, शहर में एक नया तमाशा होता। सरकार ने एक फरमान जारी किया, अब से हम एक दिन सांस लेंगे और दूसरे दिन रोक कर रखेंगे। ऑड इवन पर व्यंग्य है। जनता खुश हो गई। उन्हें लगा कुछ तो हो रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव ऐसे किया जाने लगा जैसे किसी जलते हुए ज्वालामुखी को पिचकारी से बुझाने की कोशिश हो रही हो। उधर निर्माण कार्य करने वाले बिल्डर लॉबी ने धीरे से कान में कहा, साहब, धूल तो विकास का पसीना है, इसे कैसे रोकेंगे? तो फाइलों में धूल को मिट्टी की खुशबू घोषित करने पर विचार किया जाने लगा। सर्दी का मौसम आया। प्रदूषण अब मेहमान नहीं, मालिक बन चुका था। उसने दिल्ली के आसमान पर अपना तंबू गाड़ दिया था। शहर के बीचों बीच एक टीवी डिबेट चल रही थी। एंकर ने मास्क पहनकर चिल्लाया, इसका जिम्मेदार कौन है? किसान ने कहा, साहब, पेट की आग बुझाने के लिए पराली जलाते हैं, लेकिन आपकी बड़ी गाड़ियों का धुआं किसी को नहीं दिखता। कार वाला बोला, मैं तो रोड टैक्स देता हूं, धुआं उड़ाना मेरा अधिकार है। सरकार बोली, हमने कमेटी बना दी है, कमेटी की रिपोर्ट आने तक कृपया अपनी सांसें धीमी रखें। पड़ोसी राज्य बोले, हवाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये हवा ही देशद्रोही हो गई है जो उधर जा रही है। इस शोरगुल के बीच वो भूरा मेहमान चुपचाप एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने देखा कि यहाँ कोई भी समाधान नहीं चाहता, सब सिर्फ दोषी ढूंढना चाहते हैं।